पाठ में विराजमान समस्त विप्रवृंद, समस्त गंधर्वजन और आप सभी भाग्यनगर निवासी श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे। ठाकुर जी की परम कृपा हम आप सब लोग मधुर भागवत जी की कथा श्रवण कर रहे हैं। साथ ही दिव्य दिव्य उत्सव नित्य ही यहाँ मन रहे हैं। आज राधाष्टमी का पावन दिवस और ब्रजवासियों को चाहे कहीं रख लो, पूरे साल चाहे जहां रख लो, लेकिन जन्माष्टमी और राधाष्टमी, जन्माष्टमी, राधाष्टमी, गोवर्धन पूजा और होली, ये चार उत्सव ब्रजवासियों को बहुत प्रिय हैं। इन चार उत्सवों में ब्रजवासी प्रयास करते हैं कि हम अपने धाम में ही रहें, हम अपने लाडली जी के पास रहें, अपने लाला के पास रहें। और ये चारों उत्सव व्रज जैसे कहीं और मन भी नहीं सकते। पहला होली का उत्सव, व्रज की ही प्रसिद्धि है पूरी दुनिया में। दूसरा जन्माष्टमी महोत्सव, तीसरा राधाष्टमी महोत्सव और चौथा गोवर्धन पूजा। ये चारों उत्सव व्रज की निधि हैं। और इन चार उत्सवों में यदि ब्रजवासी ब्रज से अन्य कहीं स्थान पर आपके सन्मुख बैठा है और व्रज का अनुभव करके, स्मरण करके उत्सव कर रहा है, तो ये उन लोगों के लिए सौभाग्य की बात है जो ब्रजवासियों के साथ वो उत्सव मना रहे हैं। हम ऐसा कह दें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं कि ब्याह वारे दना दुल्हा को लेके चले गए। जिसका ब्याह है उस दुल्हा को अगर ब्याह से ही दूर कर दिया जाए तो उसके लिए कितनी पीड़ा की बात है। ठीक वैसे ही ब्रजवासी जनों के लिए राधाष्टमी, जन्माष्टमी, दीपावली और होली, ये चार उत्सव उनके प्राण हैं। भाग्य है हमारा कि भाग्य नगर में श्री भाग्य लक्ष्मी मैया ने आमंत्रित किया, गौ माता ने आमंत्रित किया, खाटू नरेश ने आमंत्रित किया और इस राधाष्टमी के उत्सव पर यहां आने का अवसर प्राप्त हुआ। आप सब लोगों को बहुत बहुत राधाष्टमी महोत्सव की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। सुबह कौन कौन पधारे थे आप में से? वाह, बहुत जल्दी नहा धो के आ गए आप भाई ना। अच्छा, गए ही नहीं यहां से? वाह, बहुत बढ़िया। आज जो उत्सव हम लोग मना रहे थे, ये समझ लीजिए कि उस प्रेम सिंधु की एक बिंदु है, उस आनंद सिंधु की एक बिंदु है। सिंधु मतलब समुद्र। तो सोचिए कि हम आप सब लोग 5000 वर्ष बाद जिस उत्सव का अनुभव करके इतने आनंदित होते हैं, तो जिस समय वह उत्सव घटा होगा तो कितना सुख रहा होगा। श्री वृषभानु बाबा और कीर्ति मैया के यहां पर लाली को जन्म भयो सुन करके नंदरानी यशोदा नंद बाबा और लाला को लेकर के वहां गए। खूब सुंदर उत्सव हो रहा है, खूब आनंद के साथ पूरे ब्रजमंडल में सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं। और आज जोड़ी मिली है व्रज को, युगल मिले हैं। और वो भी कैसे मिले? अनेक बार मैंने कथाओं में क्रम कहा है। यशोदा मैया के मन में आई कि लाली को देख करके मैं जितनी न्योछावर लेके आई हूं सब फीकी लग रही हैं। लाली पे मोती वारवे को मन ना है हेरो, लाली पे हीरा वारवे को मन ना है हेरो। क्यों? बोले सब फीके लग रहे हैं लाली के आगे। तो गोद में बैठे हुए लाला ने नेक यशोदा मैया को हाथ ऐसे स्पर्श करके हिलायो। अब वो तो ठाकुर जी बाल लीला के भाव से कुछ कर रहे थे, लेकिन यशोदा मैया का तभी ध्यान गया लाला पे। तो ठाकुर जी तो नील मणि की तरह चमकते हैं। लाला को देख करके मैया बोली, अरे इस सबरे रत्न फीके लग रहे हैं लाली के काजे, गोद में बैठो का रत्न यही है लाली के लायक तो। और श्री ठाकुर जी कोई 8 बार वार करके किशोरी जी के बगल में पधराई दियो। किशोरी जी की नजर कायते उतारी, ठाकुर जी तो उतारी है। और तब ब्रजवासी सब गाने लगे, आनंद करने लगे कि आज हमें युगल प्राप्त भय हैं।
अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की, अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की। या फिर ऐसा कहो कि व्रज को निधि रूप में तो श्री कृष्ण 1 साल पहले अष्टमी को मिल चुके थे, पर श्री कृष्ण की निधि अब प्रकट हुई है। जिन्हें देखकर के ब्रजवासी जीते हैं वो श्री कृष्ण हैं, और श्री कृष्ण जिनको देख करके जीते हैं वो श्री किशोरी जी हैं, वो श्री राधा रानी हैं, वो हमारी लाडली जी हैं। बंधुओं, भगवान ने हमें शरीर दिया, शरीर में 10 इंद्रियां प्रदान की हैं, पंच ज्ञान इंद्रिय और पंच कर्म इंद्रिय। आंख, नाक, कान, जीव, त्वचा, मुख, हाथ, पैर, 2 गुप्त इंद्रिय, इस प्रकार 10 इंद्रियां प्रदान की हैं। और इन 10 इंद्रियों को ठाकुर जी ने हमें प्रदान केवल इसलिए किया कि किसी एक के माध्यम से तुम मेरी प्राप्ति कर लो। बहुत ध्यान से सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनना। आज सुबह जो उत्सव हुआ, हम तो बहुत थक गए उसमें और श्रमित व्यक्ति तन से कम होता है, मस्तिष्क से ज्यादा होता है। तो हमारी भागदौड़ इतनी ज्यादा हो जाती है, और फिर उसके बाद वो बीच में रेलिंग में जब हम गए तो 2-4 माताएं ने तो मेरी धोती खींच ही ली। अब मैं उनके मुख की ओर देख के बोलूं, आपको लग नहीं रहा है कि ये खुल जाएगी? वो फिर भी नहीं छोड़ रही थी। उस समय मुझको बहुत मन में हो रहा था कि कोई कैसे कर सकता है ऐसा। आपको पांव छूने हैं, आपको हमसे कुछ चाहिए, बधाई चाहिए, ठीक है, उसके और भी तरीके हो सकते